अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस रिएक्शंस। तो जैसे ही पाकिस्तान से एक यूएस ने पाकिस्तान की F-16 फ्लीट के लिए एक नया अपग्रेड पैकेज जो है वो इनिशिएट किया है, जब से ये सारी डिटेल्स जो है वो पब्लिक में आना स्टार्ट हुई हैं, मैं कसम से देख के हैरान हो गया हूँ कि आधे इंडिया की फटके जो है वो हाथ में आ गई है। आई डोंट नो इसके पीछे अब क्या रीज़न है, लेकिन इतनी मतलब डिल्यूजनल किस्म की बातें, मतलब मेरा तो खुद दिमाग जो है वो ख़राब हो गया है कि इस नेशन से देखने को आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। मतलब अभी तो हमारे F-16 को ब्लॉक 70-72 लेवल का अपग्रेड नहीं अनाउंस हुआ, तब ये सिचुएशन है। जब ये अपग्रेड आ जाएगा तब तो ये वैसे ही पागल हो जाएंगे। जिसका जो दिल में आ रहा है वो अपनी थ्योरी लिख रहा है, फैक्ट्स का किसी को पता नहीं है कि एक्चुअल में कांग्रेस की रिपोर्ट में क्या मेंशन किया हुआ था। सबको अपनी थ्योरी पेलने की आदत है और यही ये अपनी इंडियन पब्लिक के साथ करते हैं कि पब्लिक को हर किस्म की थ्योरी पेलते हैं। अब काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर जो है वो थ्योरीज की हैं। सबसे जो पॉपुलर थ्योरी यहाँ पर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के पता नहीं कोई 15-20 F-16 उड़ गए। अब उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो यूएस की तरफ से उस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। एक टाइम ऐसा भी था कि जब इनके अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप इनका प्रेसिडेंट, इनका प्राइम मिनिस्टर जो है वो करता था, तब ये कहते थे कि पाकिस्तान अमेरिका जो है पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा, स्ट्रेटिजिकली अब रेलेवेंट नहीं है। अब ये सब कुछ हो रहा है तो दूसरा लॉलीपॉप पकड़ लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। जस्ट अब चेकआउट करते हैं कि क्या क्या कहा जा रहा है, उसके बाद फिर देखते हैं। रेसिप्रोकेट करेगा। बाकी एक थ्योरी भी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि $686 मिलियन में 6 के अराउंड F-16 जो हैं पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं और हो सकता है ये वो डिस्ट्रॉयड F-16 हो जो कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिस्ट्रॉय किए थे। यहाँ पर सपोर्ट कहा जा रहा है, पर हो सकता है F-16 भी दिए जा रहे हों। खैर आधी अपनी लाइफ इन्होंने हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसे हो जाए इनके ऊपर गुजार दी। जिस लो लेवल के ऊपर गिर कर ये बात करते हैं, आई डोंट वांट टू जंप इनटू दैट लेवल, लेकिन आई जस्ट कैंट से कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर के फ़ौरन बाद S-400 की रिप्लेसमेंट्स को या फिर S-400 के एडिशनल ऑर्डर दिए थे, तब आपने क्या किया था? तब वो क्यों दिए गए थे? मतलब हमने तो चलो अभी ये 7-8 महीने बाद जो रेगुलर प्रोसेस होता है F-16 अपग्रेड का तब हो रही हैं। आपने तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ आपने तो डायरेक्ट S-400 के ऑर्डर्स दिए और इतनी जल्दी दिए कि रशिया ने खुद डिसअप्रूव किया कि हम इतनी जल्दी ये सिस्टम अब प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो क्या ये डेस्परेशन वो है जो हमने आदमपुर और भुज के अंदर आपकी S-400 बैटरीज को डिस्ट्रॉय किया? क्या उनकी एस जो है वो रिप्लेसमेंट आप ऑर्डर कर रहे हैं? तो जस्ट जब आपका अपना सिस्टम जो है वो इतना एफकेड अप है, तो डोंट पोक योर हेड इनटू द मैटर्स ऑफ अदर्स। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है हम क्या कर रहे हैं। पूरी उस यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट में कहीं पर भी F-16 की रिप्लेसमेंट को मेंशन नहीं किया गया और ये सारी रिपोर्ट्स इन्होंने पढ़ी हैं। लेकिन फिर भी इनका जो हाफ ब्रेड ब्रेन जो है वो कहता है कि नहीं, यहाँ पर पाकिस्तान की F-16 की रिप्लेसमेंट आ रही है। तो जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जो कहना है कहो, ठीक है। राफेल जो है वो J-20 से सुपीरियर है, कहो इस चीज़ को। वी डोंट गिव अ शिट अबाउट इट। अभी तो पाकिस्तान के साथ तुम लोगों का पाला पड़ा है और उसमें तुम्हारे जो है वो सिर्फ 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए हैं। माइंड यू, जिस दिन तुम लोगों का चाइना से फड्डा हो गया और अनकरीब होने वाला है, कसम से वो जो तुम लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, मतलब इट वुड बी एन एब्सोल्यूट सिनेमा। पूरी दुनिया उसको विटनेस करेगी कि जिस तरह से चाइनीज़ एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो इंडियन एयरफोर्स का हाल करेंगे। ना तुम लोग के स्कोर जो है, तुम लोग के रिकॉर्ड ना टूटे तो फिर मुझे आके कहना कि एरियल बैटल में हिस्ट्री किस तरह से क्रिएट होगी, ये तुम लोग को चाइनीज़ एयरक्राफ्ट बताएंगे। तो जस्ट आई वुड एडवाइस कि कंटिन्यू विद दिस डिल्यूजनल बुलशिट, ये चीज़ हमें ही फ़ायदा देगी। थ्योरी है, पर ये बात तो तय है कि इन्होंने अच्छे खासे F-16 ऑपरेशन सिंदूर में लूज किए हैं, कुछ हवा में कुछ ग्राउंड, क्योंकि इसी साल फरवरी में जो ट्रम्प वही सिर्फ जस्ट नॉट अ सिंगल शेड ऑफ एविडेंस। इनकी अचीव के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आकर एविडेंस को मेंशन करे। वो तो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो हमारे एविडेंस कहाँ देगा? जो एविडेंस है ही नहीं उसको जनरेट कहाँ से किया जा सकता है? पता है जब आकर एविडेंस देगा, फैब्रिकेटेड एविडेंस देगा, तो अगले दिन पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो एक्चुअल में रेडार पिक्चर जो है वो दिखा देगी, जिसमें 8 एयरक्राफ्ट 8 ब्लिप्स जो हैं वो उस दिन 7 मई को गायब हुए थे।
और फिर पूरी अपने 1.4 बिलियन लोगों के सामने नाक कटवाना पड़ेगा। तो जस्ट वी डोंट लिटरली वी रियली डोंट गिव अ शिट कि आप लोगों के माइंड में आपने कितने हमारे एयरक्राफ्ट गिराए। जस्ट लिव योर सेल्फ इन द ड्रीम्स और करते रहो। बेसिक फैक्ट्स का तो तुम लोगों को पता नहीं है, और ना ही मतलब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। सिंपल इज़ दैट कि ना हमारा F-16 को छोड़ दो, यहाँ पर सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट भी ना तो ग्राउंड में डैमेज हुआ है, ना तो ग्राउंड में डिस्ट्रॉय हुआ है, और ना ही एयर टू एयर में आप उसको किसी तरह से टारगेट कर पाए हैं। सिंपल इज़ दैट। इसके आगे मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन है इसके द्वारा करीबन $397 मिलियन, यानी कि ऑलमोस्ट। बाकी मतलब इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। जस्ट हम लोग चीज़ों को चेक करेंगे। ये बंदा जो है अभी जिसको अब इस टाइम के ऊपर सुन रहे हैं, ये काफ़ी सेफली प्ले कर रहा है, बिकॉज इसको भी पता है कि दीज आर वाइल्ड थ्योरीज, मतलब इनकी कोई बेस सपोर्ट, इनका एविडेंस कोई नहीं है, लेकिन ये जो है ये सेफ तरीके से प्ले कर रहा है। मतलब इस बंदे ने पूरे तरीके से नहीं एक्सेप्ट किया। तो और यही चीज़ यहाँ पर कुछ इनके जो कमेंटेटर्स हैं वो सही फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन बीच में ये चावल भी मार देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको भी देखना, इनको भी थोड़ा सा लेसन इनकी तरफ फेंकना ज़रूरी था। बाकी और उनको भी चेक कर लेते हैं हम। बाकी क्या क्या अपना बकलोल एनालिसिस पेल रहे हैं। एक ये बंदा, ये क्लाउन, इसको तो आप जानते होंगे। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को $686 मिलियन का F-16 का पैकेज अप्रूव किया गया है। 686। सी अब उसकी चेहरे की शक्ल देखो, उसके हालात और जज्बात कैसे बदल रहे हैं। यही लोग जो थे वो जब ट्रम्प इनके पॉपा बने हुए थे तो ये कहते थे अब पाकिस्तान और अमेरिका का खेल ख़त्म है, अब इनका मतलब कोई स्ट्रेटेजिक वर्थ नहीं रही पाकिस्तान की। अब जब ट्रम्प पॉपा ने स्मैक किया है ऑन द बैक, तो जस्ट अब जो है रशिया के प्रेसिडेंट को नया पॉपा बना लिया है, और पाकिस्तान और जो यूएस के नए रिलेशंस इस्टेब्लिश हो रहे हैं उनको ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब उसकी शक्ल से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। $1 बोला ये जा रहा है कि यार एक अपडेट कुछ ऐसे करने की है, वो हमको जो करना पड़ता है, हम अपग्रेड कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली बोली जाती हैं। दिस इज़ नॉट अपडेट, दिस इज़ नॉट अपग्रेड, दिस इज़ नॉट एनी अदर दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड, भाई जो ठोके हैं उनको रिप्लेस करना। मैं क्यों मतलब ब्रेन वायरस का लेवल इतना ज़्यादा हो गया है, जो चीज़ खुद कर चुके हैं उसी को हमारे ऊपर इम्प्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद ही जल्दी में अपने S-400 सिस्टम्स के ऑर्डर दिए हैं, अब हमें कह रहे हैं कि हम F-16 को रिप्लेस कर रहे हैं। एक्चुअल में तो तुम लोग जो है वो S-400 को रिप्लेस कर रहे हो। तो वाई डोंट यू टॉक अबाउट दैट? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते, ठीक है। ना तो तुम लोग अपने जो एयरक्राफ्ट है उनके क्रैशेस को डिस्कस करते हो, ना तुम लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हो। ओ जी हम अपना एयर डिफेंस नेट जो है उसको इंक्रीज़ करें, दीज आर ऑल बुलशिट, ठीक है। हमारे F-16 की जो है, हम F-16 से रिलेटेड अपग्रेड्स कर रहे हैं, वो तो पब्लिक के सामने है। आप लोग S-400 क्यों इतने परचेज कर रहे हो अचानक से, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और रीज़न जो समझ आता है वो यही है कि अच्छे भले S-400 सिस्टम जो है वो ठुके हैं उन 3 डे 4 डे कॉन्फ्लिक्ट में। तो जस्ट सेट डाउन। जब अपनी सिचुएशन इस तरह की हो तो दूसरों को नहीं कहते, नेबर्स को बिला वजह पोक नहीं करते जब अपने सिस्टम जो हैं वो इतने गंदे तरीके से ठुके हों। लेकिन ये हमारी एक बदकिस्मती है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अफ़गानिस्तान जिनके पास थोड़ी सेंस है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस हेयर। तो सिंपली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वही बोलेंगे जो इनका इल ट्रेंड माइंड इनको बुलवाएगा। बोल रहा हूँ, मैं बताऊंगा भैया 8 से 9 तो हमने ही ठोक दिए इनके। यार यू जस्ट मतलब जब आप 5 मिनट करके एनालाइज करते हो ना कि इतना इनको अंधा यकीन है अपने एयरफोर्स चीफ पर कि बगैर प्रूफ दिए वो कह रहे हैं कि हमने फला F-16 ठोके हैं, इतना ये वाइल्ड थ्योरीज के ऊपर बिलीव करते हैं। यू जस्ट कैनॉट, मतलब आधी इनकी पॉपुलेशन जो है वो बंगाली बाबा टाइप की सोच रखती है कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ होगा नहीं, ऐसा हुआ है, ठीक है जाने दो, ऐसा हुआ है। $686 मिलियन का जो पैसे हैं, दिस इज फार फार लार्जर देन एनी अदर
फार 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 लार्जर, मतलब वही फिर चीज़ें जो कि हम कहते आ रहे हैं कि इंडियंस का ये मामूल का है, आप उनसे यही चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर उनका एक स्टेट मीडिया एक मेजर मीडिया चैनल का एंकर जो है वो यही चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करे कि $686 मिलियन की डील है, तो यहाँ पर 6 नए F-16s को अक्वायर किया जा रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि डिस्ट्रॉय किए हुए जो F-16s हैं उनका नंबर और ज़्यादा है। और मतलब और अकल का घाटा तो इंडिया में आपको नॉर्मली मिलेगा, तो यहाँ पर लाइक्स, रीट्वीट्स, सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है। एंड मतलब कोई इशू नहीं है। जो पता है कि पागलों वाली सरकार को जो हम जो पब्लिक को बताएंगे उन्होंने ब्लाइंडली इसी चीज़ को फॉलो करना है। इनको आई विल से अगेन कि मैं इनको यहाँ पर ब्लेम नहीं करूँगा, इनके माइंड्स इस तरह से वर्क करते हैं, इनका यहाँ पर कोई कसूर नहीं है। जेनेटिकली भी आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ ख़राब होगी, लेकिन द फैक्ट इज़ के पिछले 10 सालों से जो ब्रेन वॉशिंग, जो माइंड बिल्डिंग इनकी हो रही है, ये इनके लिए नॉर्मल है। बाहर की दुनिया को ये चीज़ें थोड़ी सी लुनेटिक लगती हैं, लुनेटिक नहीं बहुत ज़्यादा लगती हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिए ये चीज़ें नॉर्मल है। तो आप इनको इस चीज़ का क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, ठीक है, कि अपनी दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है वो हमें आगे कर देते हैं। होना असल में आपको आगे चाहिए कि ऐसी चीज़ों को विजुलाइज करने में, ऐसी चीज़ों को सोचने में आपका जो लेवल है वो दुनिया इधर है और आप जो है वो इधर इधर स्टैंड करते हैं। तो जस्ट आई डोंट थिंक सो कि अब यहाँ पर और कुछ देखने को बचा है। बाकी जो रियल अपग्रेड्स हैं हमारे F-16 के साथ जो कि एक्चुअल में हुई हैं, जिनका इम्पैक्ट है, वो हम लोग अपनी मेन चैनल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। किस तरह से अब एक क्रेडिबल किल चेन जो है वो पाकिस्तान F-16 के साथ भी इस्टेब्लिश करता रहेगा। एंड जस्ट टेंशन लेने की यहाँ पर आई डोंट थिंक सो की ज़रूरत है। फ्यूचर में यहाँ पर हमारे पास नए वेपन्स भी आएंगे, एयर टू एयर वेपन्स भी आएंगे, और पॉसिबल अपग्रेड भी मिलेगी F-16 एयरक्राफ्ट को। ये सस्टेनमेंट मिल रही है, तो इसके बाद ऑब्वियसली आगे चलकर अपग्रेडेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जहाँ तक कंसर्न्ड है इंडियन एयरफोर्स की, तो ये अगले बहुत बुरे तरीके से, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जो इनकी करंट हालत है, जो इनकी स्क्वाड्रन की हालत है, जो इनकी फ्लीट्स की हालत है, ये इवन छोटी स्कर्मिश में भी आगे बहुत बुरे तरीके से पिटेंगे, बहुत बुरे तरीके से पिटेंगे। मतलब आई वुड जस्ट से कि चाइना और पाकिस्तान की तो हमने क्या ही बात करनी, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ अब यहाँ पर यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट इनके गेट पे ऊपर लाकर खड़ी कर रही हैं। तो अंदाज़ा लगा के देख लो कि इनकी जो है डेटरेंस का स्केल जो है वो कितना नीचे गुजर चुका है। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर फन्ने खां बनने की आदत जो है वो बॉलीवुड से ये लोग बोरो करते हैं, तो वो नीचे नहीं जाएगी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है वो तो इतनी नीचे है कि वो उसका अंदाज़ा जो है इनको भी अच्छे तरीके से मतलब लगाने में इशू हो रहा है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ लोगों की मेंटल कैपेसिटी नहीं है एक्सेप्ट करने की, वो अपनी खुशियों में जीना चाहते हैं। तो हम फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम भी उनको जीने देंगे। ये तो जब बैटलफील्ड के ऊपर एक्चुअली में जब गेम सजेगी तब पता लगेगा कि अगली बार 60-0 होता है या 160-0 होता है। सो जस्ट टुडे, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।